उस महान परमेश्वर की महिमा करते हुए आइए अपनी आज की आराधना हम लोग शुरू करें और उसको हम धन्यवाद दें। उसने ये वर्ष हमको दिया, वर्ष का पहला महीना उसने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, और आज इस महीना का ये अंतिम रविवार उस महान प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर भले ही ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन एक दूसरे के सामने हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। और जबकि बेशक अभी चर्च जो भवन है परमेश्वर का वो बंद है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी आराधनाएं तो कभी ना बंद हुई है ना बंद होंगी। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ऑनलाइन हमारे साथ काफी जगह से लोग और भी जुड़ जाते हैं। तो उस महान परमेश्वर की महिमा हो जिसने ये पूरा महीना सुरक्षित रख के इस महीने के इस अंतिम रविवार को भी हमें ये मौका दिया है कि हम उसको धन्यवाद दें। उसका वचन कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि तुम आज उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में और जैसे मस्सा के दिन जंगल में हुआ, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा और उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने ये कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आके शपथ खाई कि वो मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। ये तो यकीनन मेरे अजीजों इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने यह वचन लिखा जिन्होंने उसके हृदय को दुखी किया, और उसने क्रोध में आके ये शपथ खाई कि वो यानी इस्राएल के लोग परमेश्वर के पवित्र स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। लेकिन उसका अनुग्रह हम पर है, उसकी दया हम पर है मेरे अजीजों। हम उनकी तरह ना करें और ना उस परमेश्वर को क्रोध दिलाएं, बल्कि उसका जो क्रोध भड़का हुआ है जिसके कारण यह महामारी फैली हुई है, हम प्रार्थना करें, प्रभु हम पे दया कर, प्रभु हमें क्षमा कर, और हम धन्यवाद के साथ उसकी पवित्र उपस्थिति में आए। सो आइए इस समय दुनिया की सारी बातें भूलते हुए अपने सारे ध्यान को अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ लगाते हुए धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति गाते हुए हम उसकी आराधना आज के इस पवित्र दिन में शुरू करें। इस गीत को गाते हुए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा। ओ हालेलुया। सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके हे नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए मेरे अजीजों, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ हम आराधना में आगे बढ़ें और इस समय प्रार्थना करें। हमारा निवेदन होगा अटल जी से, वो अपने माइक को अनम्यूट करके प्रार्थना में इस समय अगुवाई करेंगे। अटल बिहारी जी। प्यारे परमेश्वर प्रवेश मसीह, हम धन्यवाद के साथ आपको चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम, अनुग्रह, दया और आशीष के लिए। हम धन्यवाद करते हैं मालिक कि आपने हम लोगों को प्रभु जी इस जमीन पर रखा परमेश्वर, और आपकी दी हुई सांसें को हम लोग ले रहे हैं परमेश्वर। हर एक खतरे, मुसीबत से, मौत से, बीमारी से प्रभु जी बचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरी स्तुति, आराधना और महिमा तारीफ करते हैं। पिता मेरे परमेश्वर, अपने वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 जन उपस्थित होते हैं, हमारी उपस्थिति है। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी। जूम के माध्यम से परमेश्वर जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं आपकी आराधना के लिए, मेरे पिता परमेश्वर प्रवेश मसीह से आपका अनुग्रह, दया और कृपा प्रभु जी हमारे क्लेशिया के ऊपर होने पाए। पिता पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के हवा परमेश्वर, इस्राएल का, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मेरे खुदाबंद, हमारे कारण प्रभु आपने आपको कुर्बान किया, आपने लहू बहाया और उस लहू से मोल लिया ताकि हम बचाए जाए। पिता मेरे परमेश्वर प्रवेश मसीह, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे क्लेशिया के लोगों के लिए परमेश्वर। प्रभु सभी स्वस्थ और सही रहे प्रभु जी, और आपकी महिमा करने पाए। पिता आज का जो वचन कीर्तन जो भी हो प्रभु जी, प्रभु आपकी महिमा के लिए हो। पिता मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को प्रभु जी सुनिए और स्वर्ग में कबूल कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए समय गीत उस महान परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे, और ऐसा गीत जो हम सब जानते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। और गीत नंबर 6 है किताबों में, लेकिन पुराना गीत है, हम सब जानते हैं, और इस गीत को इस समय हम मिल करके गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं।
अगर आप हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज मिला सकेंगे तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और इस गीत को खुदा की महिमा के लिए हम मिलके गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसकी आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसकी आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर कोशे से मुक्ति के चट्टान को जैन करें। स्तुति गाएं, वो है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर सदा, पूरब से पश्चिम में जितने दूर, उतने ही दूर की हमारे गुनाह। परम पिता स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन का दिया, और दिया हमको अनंत जीवन। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के केस से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के से निकाला हमें। हमको बचा के जान अपनी दी, ताके हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, के सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह के सीखे हम और ऊपर उठाया ओ काक की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। आपकी हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
यकीनन मेरे अजीजों, वही है हमें बचाने वाला परमेश्वर, जिसने आज तक, अभी तक, इस समय तक बचाया है, आगे भी बचाएगा। आइए उस बचाने वाले महान परमेश्वर में हम अपने विश्वास को एक साथ फिर से जाहिर करेंगे। आप अपने माइक इस समय अनम्यूट कर सकते हैं और मेरे साथ प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोल सकते हैं। प्रेरितों का विश्वास वचन पुस्तक के सबसे अंतिम पृष्ठ पर है और इसको हम इस समय एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर जो स्वर्ग का सृजनहार है और प्रभु यीशु मसीह जो उसका एकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है, वह पवित्र आत्मा की शक्ति से आया और उत्पन्न हुआ, 35 अधिकार उठाया, क्रूस पर चढ़ाया में उतर और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की सभा, पापों की क्षमा और शरीर के जी उठने और उसके अनंत जीवन पे। आमीन और आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने माइक आप लोग इस समय म्यूट मत कीजिएगा, ऑन रखिएगा। और इस समय उत्तरवादी पाठ हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपके पास गीत का किताब है तो पाठ नंबर 8 निकालिएगा, और किताब नहीं है तो बाइबल खोलिए और भजन संहिता 103 निकालिए। साम 103, 103 और किताबों में है पाठ नंबर 8, पेज नंबर 36 में लास्ट में। और इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 103 या पाठ नंबर 8 किताब के अंदर 36 नंबर पेज के ऊपर बारी बारी से पढ़ेंगे। आप लोग अपना माइक ऑन रखिए, रिस्पांस के साथ में आप पढ़िएगा। एक पद मैं, दूसरा पद आप। हे मेरे यहोवा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है सो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और उसकी वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब लोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के नाई नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएल को अपने काम जताए। वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका कोप सदा भड़का रहेगा। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। जैसे पिता अपने बालकों पे दया करता, वैसे यह वो अपने डरवैयों पे दया करता है। मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल की नाई फूलता है। और यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पे युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पुत्रों पर भी प्रकट होता रहता है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, उसका राज्य सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा की सारी सेना उसके टहलो, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो,
उसको धन्य कहो। हे Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. अपने माइक का वापस नीतू देखो तो बेटा प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। मेरी आवाज क्लियर है सबको? Right. जो भजन हमने पढ़ा उसकी शुरुआत होती है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसका अंत होता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। शुरू और आखिर के अंदर ये वचन भजन का लिखने वाले ने डाला है, और इसके बीच उसने वो सारी बातें डाल दी हैं कि हम क्यों उसको धन्य कहें। मेरे अजीजों, उसने यहाँ पर लिखा है वो जानता है, यानी महान परमेश्वर निश्चित रूप से जानता है, उसको स्मरण है कि मनुष्य मट्टी ही है। उसने खुद मट्टी से मनुष्य को बनाया है, और जब मनुष्य ने पाप कर दिया तो स्वयं उसने अपने मुंह से मनुष्य को यह दंड दिया कि तू तो मट्टी है और अंत में मट्टी में मिल जाएगा। सो ये जानता है कि मनुष्य मट्टी है, मनुष्य स्थिर नहीं है, कोई मनुष्य वो शाश्वत नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, हमको भी एक बात निश्चित रूप से जानना है, परमेश्वर ये जानता है, तभी उसने हम पे अनुग्रह किया, हम पे दया किया। और हमको भी ये बात जानना है, जो लिखा है वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब लोगों को चंगा करता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये महामारी, ये कोरोना, ये ओमिक्रॉन, ये सब उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो उसका दंड है। लेकिन इस दंड में जो संभल जाए, जो परमेश्वर को अपना जीवन दे दे, मेरे अजीजों, उसके लिए यकीनन खुदा का वचन ये कहेगा कि वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेगा। ये बात हमें जाननी है और हमेशा हमें ध्यान रखना है कि वही हमारे प्राणों को नाश होने से बचाया है। वर्ष 2021 तक, वर्ष 2022 के इस पहले महीने जनवरी तक, और उसके इस आज अंतिम रविवार को जनवरी के, उसने हमें संभाला है, उसने हमें बचाया है और अपने पवित्र नाम की महिमा कराई है। और उसने अपनी करुणा और दया का मुकुट हमारे सिर पे बांधा है। तो बस इसी बात के लिए हम उसको धन्यवाद दें और हमेशा धन्यवाद दें। आइए उस समय धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाएंगे उसको कि उसने हमें आज तक अभी तक संभाला है, और प्रार्थना करेंगे प्रभु अनुग्रह करे हमारे इस देश पे जल्द से जल्द ये महामारी का दौर न केवल हमारे राज बिहार से और हमारे देश से बल्कि पूरी दुनिया से समाप्त होने पाए, और लोग परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना करें, लोग अपने आप को तैयार करें। यकीनन अंतिम दिन है ये, अंतिम समय है ये, और हम अपने आप को तैयार करें।
कि प्रभु जब भी आप आ जाएं इस दुनिया में, हम आपके साथ जाने पाए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे अपने राज बिहार के लिए भी, अपने देश के लिए भी। अभी फिलहाल तो अभी 6 तारीख तक बंद है, यानी रविवार के पहले संडे तक, जो आने वाला संडे होगा। लेकिन उसके बाद प्रभु से हम क्षमा मांगे अपने पापों के लिए और प्रार्थना करें कि प्रभु आने वाले दिनों में आप अपने भवन को भी खोल दें, बच्चों के स्कूल को भी खोल दें, क्योंकि पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, ऑनलाइन पढ़ाई उतने अच्छे से हो नहीं पाती है और बच्चे ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। स्कूल खुलेंगे तो अच्छे से बच्चे पढ़ पाएंगे, अपना एग्जाम फाइनल भी अच्छे से वो दे पाएंगे। और हम प्रार्थना करें, बेशक बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है इस बार, लेकिन जब उनके फाइनल एग्जाम होते हैं, खुदा उन्हें सामर्थ्य दे कि वो अपने फाइनल एग्जाम अच्छे से लिखकर नई क्लास में जाके परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करने पाए। आज की पूरी आराधना में परमेश्वर अपना अनुग्रह करे और आज का वचन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें प्रदान करे। आइए इस समय प्रार्थना में जाएंगे और हम निवेदन करेंगे। शैलेश घोष इस समय अपने माइक को अनम्यूट करें, प्रार्थना में अगुवाई करें। शैलेश अगुवाई करेंगे। जी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और महिमा और तारीफ के साथ हम आपके सन्मुख आते हैं। हम कुछ नहीं लाते, अपने गंदे भरे पाप दिल को लेके आते हैं, उसे धो साफ कर उसमें आके बास कर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको रात भर एक अच्छी मीठी नींद प्रदान किया, एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ एक बार फिर से इस संसार में और आज के पवित्र दिन में हम सबको जीवित और भला चंगा रहने का मौका दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये पूरे महीने भर प्रभु आपने हम सबको संभाल के रखा और प्यारे प्रभु हर कमी घटी को पूरा किया है और प्रभु हर एक परेशानी, मुसीबत, एक्सीडेंट, जोखिम से प्रभु हम सबको बचा के रखा और ये समय दिया कि आज के पवित्र दिन में प्रभु हम जूम के माध्यम से अलग अपने अपने घरों से जुड़ के आपकी आराधना करने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और पीने के लिए पानी, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन दिया है, जिसे लेके हम जीवित हैं। इस बीमारी से भी प्रभु आपने हम सबको बचा के रखा है। पिता परमेश्वर, हम आज की सुबह हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन प्रभु जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठे होके जूम के माध्यम से या पारिवारिक प्रार्थना में लगे हैं, पिता परमेश्वर आप हम सब के बीच में हो, आप हम सब की अगुवाई करें और प्यारे प्रभु हम सब खुले हृदय से सांसारिक बातों को भूल के प्रभु आपकी आराधना में लगे रहें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये बीमारी जो आया है प्रभु जी, इसमें जो लोग ग्रसित हैं प्रभु आप उन्हें छुए, चंगाई दे और प्रभु जी ये अंत का समय है। प्यारे प्रभु हम मसीह भाई बहनों को प्रभु जी अपने विश्वास में दृढ़ बनाए रखना। प्यारे प्रभु हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य देना कि हम सारी बातों का सामना कर सकें। और प्यारे प्रभु इस दुनिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, हम किसी की बातों में भरमाने में नहीं आए। दयालु पिता परमेश्वर, हम अपनी कलीसिया के एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, डिकेंस कमेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पादरी साहब के लिए, उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हर एक के साथ हो, हर एक की सहायता कर। अगर कोई बीमार है प्रभु उन्हें चंगाई दे, दुख तकलीफ परेशानी में है तो आप उनकी मदद करें। बीमार हैं तो प्रभु जी पूर्ण रीति से चंगाई दे के प्रभु अपने नाम की महिमा कराएं। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन प्रभु जी खुलने पाए और हम लोग प्रभु जी आपके पवित्र भवन में जाके आपकी आराधना हम सब मिल के धन्यवाद के साथ करने पाए। दयालु पिता परमेश्वर, स्कूल भी बंद है,
बच्चों का पढ़ाई नुकसान हो रहा है प्रभु जी, होने दे कि वो खुल सके और सभी बच्चे जो 2 साल से प्रभु अपनी पढ़ाई को नहीं कर पा रहे हैं, अब विद्यालय जा सके और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चों का एग्जाम भी नजदीक है और एग्जाम भी देना जरूरी है पिता परमेश्वर, और टीचर लोग भी प्रभु जी मदद कीजिए कि वो लोग भी अच्छे से ऑनलाइन प्रभु जी अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके, और बच्चे भी प्रभु जी ध्यान से पढ़े समझे और अपने एग्जाम जब समय आए तो एग्जाम को लिखने वाले हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमारे स्कूल के 10th के बच्चे एग्जाम देंगे और भी बच्चे एग्जाम देंगे, 11th 12th के बच्चे अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं प्रभु, आने वाले दिनों में उनका भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, वो भी बच्चे अपनी पढ़ाई करके अच्छे से एग्जाम को देने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए, संडे स्कूल की टीचर्स के लिए प्रभु जी, आप उन्हें आशीष दे, बच्चे आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में, डर भय में आगे की ओर बढ़ने पाए। टीचर लोग को भी आशीष दीजिए पिता, ताकि वह इन बच्चों को प्रभु जी आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में आगे बढ़ाते चले जाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन प्रभु जी हम अब आपके दास के द्वारा सुनेंगे प्रभु, उस वचन पर तेरी आशीष हो प्यारे प्रभु, वो मन्ना हम लोग को खिलाना प्रभु जी वचन के माध्यम से, ताकि हम हफ्ते भर प्यारे प्रभु जी उस वचन के द्वारा आशीषित हो सके और अपने अगले हफ्ते के कार्यों को शुरू कर सके। वचन पर प्रभु तेरी आशीष हो, बोलने वाले के साथ हो, बोलने वाले को प्रभु जी होठों को तू छू और आशीष देना प्रभु, जो भी वचन हो अपनी ओर से नहीं लेकिन आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम लोगों का गीत गाया जाना, वचन से पढ़ा जाना प्रभु जी, सब कुछ आपको आदर योग्य महिमा हो प्यारे प्रभु। हम अपने राज्य बिहार के लिए, देश के लिए और देश के तमाम नेताओं के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, एक एक जन के साथ हो, एक एक जन की सहायता कर, बुद्धि ज्ञान दे, ताकि देश को, राज्य को प्रभु जी अच्छी तरीके से चला सके। जहां भी गड़बड़ी है प्रभु जी, आप शांति का राजकुमार है, होने दे कि वो जगह में शांति स्थापित कर। आपके दास दासी को प्रभु जी तकलीफ होता है, सताया जाता है, आपके भवन को नुकसान पहुंचाया जाता है पिता परमेश्वर, ऐसे लोग जो करते हैं प्रभु, आप उनके हृदय से बातचीत करें और उनको प्रभु जी सही रास्ते पे लाएं। पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने बनाया है, इस दिन में हम आनंदित और मगन हो पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं मन वचन कर्म द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, सोचने विचारने के द्वारा अगर हमने कोई भी पाप किया है प्रभु, आप हम लोग को क्षमा करें और पवित्रता और दीनता के साथ इस प्रार्थना में प्रभु शामिल होने में मदद करें। और जो भी हम प्रार्थना विनती आपसे करते हैं प्रभु, आप अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। सारी महिमा आदर आपको मिले, आप बढ़िए और हम घटने पाए। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन और आमीन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए इस समय हम थोड़ी देर आराधना में जाएंगे। सिस्टर सुमन तिवारी, उनका परिवार हमारे साथ इस समय है और हम निवेदन करेंगे उन लोगों से कि वो थोड़ी देर आराधना में इस समय हमारी अगुवाई करेंगे। जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमें एक बार मौका दिया फिर से कि हम उनके चरणों में आने पाए हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी कलीसिया को, इस मंडली को परमेश्वर अपने निकट आने का मौका दिया। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं आपके उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने क्रूस पर किया। हाँ पिता, सच है कि आपने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। सच है प्रभु, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, आपने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया प्रभु। अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है सो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे।
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न बिसराना। सच है प्रभु जी, पिता आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि जहां 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है। पिता आप हमारे बीच में है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं इस मंडली पर प्रभु जी। एक एक जन को पिता परमेश्वर अपनी आराधना के लिए तैयार कर प्रभु जी, अपनी महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए प्रभु जी। हर एक के गले के बंधनों को खोल दे मेरे परमेश्वर, कि हर एक व्यक्ति पिता पूरी आत्मा के साथ एक मन और एक चित्त हो करके पिता आपकी स्तुति, प्रशंसा और आराधना कर सके। हे मेरे पिता परमेश्वर, आप हम लोगों को भी ऐसी आशीष दीजिए कि हम आत्मा में भर करके प्रभु जी गाने पाए और आपकी उपस्थिति को पिता महसूस करने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। सच है तेरे जैसा कोई नहीं है, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हालेलुया। आइए मिलकर के हम इस गीत को गाएंगे। थैंक यू जीसस। तेरे जैसा है कोई, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। गाए हो तुमने हमसे इतना प्यार दिया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को करवा दिया। प्यारे पिता तुमने हमसे इतना प्यार दिया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। पूरा जाऊंगा
प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए सदा प्रभु हमारा खुदा, तुम है प्रभु हमारा खुदा। पिता परमेश्वर प्रभु, हाँ प्रभु जी, सच में प्रभु तेरे तुल्य कोई भी नहीं प्रभु। हम आपके पीछे ईश्वर प्रभु, हम जब आपके पीछे आ चुके हैं प्रभु जी, हालेलुया। वचन में लिखा है जो मेरे पीछे चलेगा सो अंधकार में ना चलेगा वरन जगत की ज्योति पाएगा। हाँ प्रभु जी, हम आपके पीछे चलते हैं, दिन और रात प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे और हमें कोई मोड़ नहीं सकता मेरे परमेश्वर। तेरी भेड़ें प्रभु तेरी आवाज को पहचानती है पिता परमेश्वर। हम तेरे पीछे दिन और रात चलेंगे प्रभु, हालेलुया। हम एक और गीत गाएंगे और मिल करके गीत संख्या 75 में, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपके पीछे चलेंगे और हम फतह को पाएंगे। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। के साथ में चलूंगा, रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूर। यस माय लॉर्ड, यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते भागे यीशु का हाथ, यीशु के साथ मैं चलूंगा, मेरा में न डरूंगा, चलते चलते भागे यीशु का हाथ, दूर में मेरा होगा पता पाऊंगा, दूर में चलता चलूंगा, यीशु के साथ मैं चलूंगा, पिता की रोज़ मदद पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूर। यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते यीशु के थैंक यू जीसस। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने अपने बेटे को हमारे लिए दिया प्रभु, वो नाम जो सबसे उत्तम नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया पिता, कि हम उसके नाम से जो कुछ भी मांगते हैं वो परमेश्वर हमें देता है। आज हम उस यीशु के नाम को पुकारेंगे और पाएंगे इसी वक्त शिफा, हालेलुया।
यीशु के नाम को हम मांगेंगे और पाएंगे रिहाई और हमारे जीवन में भलाई। हालेलुया, थैंक यू चाहे तुमको दिल से लाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम 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 में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है यीशु नाम में यीशु नाम 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 धन्यवाद धन्यवाद। आपके नाम की जय बोलते हैं प्रभु। यीशु के नाम की जय हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। आपकी पवित्र हुजूरी हमारे बीच में है। अपनी उपस्थिति में हमें लिए चल पिता परमेश्वर। जैसे हनोक चलता था प्रभु, जैसे अब्राहम चलता था प्रभु जी, प्रभु जैसे एलिया चलता था पिता परमेश्वर, हमें भी प्रभु अपनी मंडली को प्रभु अपनी उपस्थिति में लिए चल मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं। आगे की सारी बातों में सिर्फ आपकी महिमा होने पाए। आगे की आराधना को प्रभु आपके वचन को पिता परमेश्वर प्रभु हम आपके ही सामर्थशाली हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक बात में प्रभु सिर्फ आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। यकीनन उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। बेशक हम उस मंदिर में नहीं है जो ईंट और गारे से बनाया गया है, लेकिन उस मंदिर में हम हमेशा हैं जो मंदिर स्वयं उस महान परमेश्वर के पवित्र हाथों के द्वारा बनाया गया है। और खुदा का वचन कहता है
उसका मंदिर हम हैं, वो हमारे अंदर निवास करता है। तो मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर की महिमा हो। जैसा आप लोग जानते हैं और आपको बताया भी गया है कि 6 तारीख तक यानी आने वाले संडे तक सरकार का गाइडलाइन है, जो सब इस महामारी के कारण अभी फिलहाल बंद है, स्कूल और धार्मिक स्थल। और 6 तारीख के बाद क्या गाइडलाइन आता है वो तो आगे परमेश्वर जानता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि 6 तारीख के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए, परमेश्वर के भवन भी खुल जाए और परमेश्वर की महिमा फिर से हम परमेश्वर के उस स्थान में जो उसने ठहराया है आराधना के लिए, वहां पर जमा होके हम करने पाए। तो मेरे अजीजों, आने वाले 6 तारीख को जो फर्स्ट संडे होगा वो होली कम्युनियन का भी संडे होता है, पहला संडे। तो होली कम्युनियन हम बेशक करेंगे और उस दिन आप लोग अपने घरों में ही रहेंगे। आराधना हम ऐसे ही ऑनलाइन चलाएंगे क्योंकि 6 तारीख तक जो है वो अभी धार्मिक स्थल बंद है। उसके बाद आगे क्या निर्णय होता है उसके अनुसार किया जाएगा। लेकिन 6 तारीख तक चूंकि बंद है तो 6 तारीख की आराधना भी ऐसे ही जैसे आज हो रही है उस दिन भी होगा। और उस दिन जो होली कम्युनियन होगा उसके लिए हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, अपने घर में आप अपने लिए एक रोटी और किसी शरबत का या जूस का इंतजाम करके आप अपने साथ में रखिएगा। और जब आराधना के बाद, संगमन के बाद हम जैसे करते हैं होली कम्युनियन, ठीक वैसा ही ऑनलाइन भी हम करेंगे। और जब हम प्रार्थना करेंगे उस समय आप लोग अपने घरों में अपना होली कम्युनियन ले सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि आपके घर में हम आके आपको होली कम्युनियन दें और चर्च आना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मेरे अजीजों आप हमसे फोन पर मेहरबानी से बात कीजिए, हमको बोलिए और हमको जब आप बताइएगा तो हम अवश्य आपके घर में भी आके आपको होली कम्युनियन दे सकते हैं या प्रार्थना आपके लिए कर सकते हैं और संगति कर सकते हैं। क्योंकि बाकी सब तो अभी खुला हुआ है जरूर, इसलिए कोई ऐसी समस्या फिर आने और जाने में फिलहाल नहीं है। जैसा आपको बताया है कि 2 तारीख मार्च में लैंड शुरू हो रहा है। 2 मार्च को ऐश वेडनेसडे है और उसके बाद 10 अप्रैल को पाम संडे है और 15 का गुड फ्राइडे है और 17 अप्रैल का ईस्टर है। और 10 अप्रैल 2 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में 40 दिन जैसे हर साल प्रार्थना करते हैं, कोशिश हमारी ये है कि इस वर्ष भी हम करेंगे अवश्य। और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें मौका दें कि हम इन 40 दिन की प्रार्थनाओं को लगातार करने पाएं। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप अभी से, जिस दिन आप अपने घर में चाहते हैं, तो आप अपने दिन को या स्थिति को आप हमको बता दें या चर्च के व्हाट्सएप पे डाल दें, ताकि जितना जल्दी ये 40 दिन का चार्ट पूरा तैयार हो जाएगा उसको हम पब्लिश करके व्हाट्सएप पे डाल देंगे या फिर उसके पेपर के रूप में उसको बना के आपके हाथों में दे देंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप मेहरबानी से जिस भी दिन आप चाहते हैं 2 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में 40 दिन में अपने घर में प्रार्थना, तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं या आप अपना डेट व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। प्रभु ने चाहा तो अवश्य जो है लगातार ये प्रार्थनाएं चलाई जाएंगी। और इस बीच प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु ईस्टर मनाने का अच्छे से अवसर दे। प्रार्थनाएं चलाई जाएंगी। कोई डिस्टर्बेंस मेहरबानी से प्लीज। अच्छा ठीक है।
और जब हम अभी आपको बता रहे थे कि डॉक्टर अभिषेक मुरार जो डेविड मुरार के बेटे हैं, वो इस बार के हमारे पैशन वीक के स्पीकर हैं। और प्रार्थना हम करते हैं कि पैशन वीक भी हमारा बहुत अच्छे से रहे और खुदा के पवित्र नाम की महिमा उसके द्वारा होने पाए। कल हमने एक व्हाट्सएप पे डाला है, जो विंसेंट बेंजामिन पिछले बार हमारे बीच में आए थे, वो एक म्यूजिक कंसर्ट या कंपटीशन कर रहे हैं जो क्रिश्चियन सॉन्ग के लिए होगा, और सारी जानकारी उस पर है। आप में से कोई अगर उस म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है तो आप मेहरबानी से उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी जानकारी जो उन्होंने हमको दी है हमने फॉरवर्ड करके उस पर डाल दिया है। चलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आराधना में आगे बढ़ते हैं। और इस समय ये समय आप लोगों के लिए है कि अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपका है, कोई गवाही आपकी है, इस समय आप बोल सकते हैं। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने सेठी साहब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कल उन्होंने फोन हमको किया था कि कुछ उनको तबीयत ठीक नहीं है, ठंडा लग गया है, और ठंडा तो ऐसा है कि अभी जा ही नहीं रहा है, और काफी लोगों को इस बार ठंडा लगा। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने कई लोगों को स्वस्थ किया, चंगा किया। अगर अभी भी कोई किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बोल सकते हैं, कोई गवाही है आप बोल सकते हैं थोड़े शब्दों में, फिर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और वचन में आगे बढ़ेंगे। तो ये समय आप लोगों के लिए है, आप लोग इस समय बोल सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करके जल्दी से जिसको बोलना है जरूर बोलिए, चाहे अपना मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना है जो 1 तारीख से उसका एग्जाम है 12th का। क्या नाम है बेटे का? सागर नाम है। सागर, अच्छी बात। और हम सरो सिस्टर हिल्सा से बोल रहे हैं। मेरे बेटे के 1 तारीख से एग्जाम है, उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा। ठीक है। उसका नाम गौतम है। ठीक है। और किसी का? अंकल मैं सनी बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा और संयुक्ता दोनों का उन्होंने परमेश्वर ने नया जॉब दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। वेरी गुड, परमेश्वर की महिमा हो। और कोई? जय मसीह की पास्टर साहब। जय मसीह की। मैं गया से प्रेमलता बोल रही हूँ, और जी। मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी टाटा कंपनी में अभी इंटरव्यू दी है। प्रार्थना कीजिए कि वो सफलता प्राप्त करे। गुड, जरूर। सर आराध्या के लिए दुआ कीजिए। आराध्या को कफ और खांसी सर्दी है और बुखार रात में था, और मेरे को भी खांसी सर्दी है, इसलिए मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है, जरूर करेंगे। पादरी अंकल। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलो। बोल रहे हैं कि प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि मुझे भी 2nd प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर फिर से बनाया गया है। दोनों प्रोजेक्ट का मैं ही कोऑर्डिनेटर हूँ। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि 3 तारीख को 2nd प्रोजेक्ट का भी मैं कोऑर्डिनेटर बनने जा रहा हूँ। वेरी गुड, परमेश्वर आशीष दे। पादरी साहब जी सिस्टर। हेलो। हाँ, हम गवाही दे रहे हैं कि हालेलुया। कंकड़ बाग से बोल रहे हैं। समझ गए हम सरिता, हनुमान नगर से जी। बोल रहे हैं कि मेरी बेटी का DLD का परीक्षा था, वो परीक्षा में पास कर गई है और अच्छा अंक लाई है। तो प्रभु के हम धन्यवाद देते हैं। 80% उसका नंबर है। और मेरे मेहमान का इंजीनियरिंग में हो गया, उनका पास हो गए हैं, परीक्षा दिए थे तो JEE वाला, और रेलवे वाला था JEE का, वो पास हो गए हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमको परिवार के बहुत आगे उठा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं लाखों लाख कि प्रभु। और मेरे जीवन में बहुत इतना
था कि मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो प्रभु ने मेरे को उठा लिया और उठा खड़ा कर दिया। तो चलिए प्रभु का हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं जी, और सबको जय मसीह की, और पास्टर जी को धन्यवाद देते हैं। चलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने आपको अच्छा किया और परमेश्वर के पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं। और किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बोल सकते हैं, सब लोग सुन रहे हैं और हर जन जो है वो सबको अपनी प्रार्थना में याद रखें। पास्टर जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आशीष के लिए। उसका बीते दिनों लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और हम सब ने उसके लिए प्रार्थना भी किया था। उसको 80% अबव मार्क्स आया है, तो उसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। चलिए प्रभु को धन्यवाद। और कोई? परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। मन्ना का भी एग्जाम हुआ था, उसका भी अभी लास्ट ईयर है, उसके बीएफए का, और उसने भी अच्छे मार्क से पास किया। खुदा के पवित्र नाम की महिमा हम करते हैं। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना लगातार करते रहें। इस समय जिनके बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी आज या इस सप्ताह के बीच में, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज हमारी बेटी अंकिता गार्डनर का बर्थडे है, प्रभु आशीष दे। मरियम मुर्मू है खगौल में, उनका आज बर्थडे है, प्रभु उनको भी आशीष दे। कल 31 तारीख 31 जनवरी को प्रीति ब्राउन है रांची में, उनका है। रेबेका शर्मा दिल्ली में है, ये उनका बर्थडे है 31 तारीख को। 1 फरवरी को जूलियन गुड़िया का बर्थडे है। 2 फरवरी को विशाल डैनियल खगौल में है, उनका बर्थडे है। सुरेंद्र सिंह है दानापुर में, उनका बर्थडे है। सुशीला मुर्मू है खगौल में, उनका बर्थडे है 2 फरवरी को इन सब का। 3 फरवरी को बेंजामिन जोजावार है, यह भी मध्य प्रदेश चले गए, उनका बर्थडे है। 5 फरवरी को भाई जेम्स लाल की बेटी श्रद्धा का बर्थडे है। खगौल में बहन सीमा डैनियल का बर्थडे है। निखिल बाखला है, उनका बर्थडे है। उमापति देवी है राजापुर में, उनका बर्थडे है। 6 तारीख को प्रत्युष जोएल गुप्ता है, उनका बर्थडे है, ये यूएस में है। मिस्टर ब्राउन का जो ये नाती है। और 6 तारीख को साक्षी का, जो संजीव कुमार की बेटी है, अभी दिल्ली में है वो शादी के बाद, उनका बर्थडे है 6 तारीख को। और 6 तारीख आने वाला संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी 31 तारीख को जॉर्ज नाथ और मालिनी नाथ का है, ये लोग भी यूएस में रहते हैं। और 3 तारीख को ममता और संजय विदेशी, जो दानापुर में रहते हैं, और इस वर्ष इनके विवाह के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं विदेशी परिवार जो दानापुर में है उनके लिए। और 4 फरवरी को पॉल सोरेन और डेजी सोरेन आसाम में है, उनका मैरिज एनिवर्सरी है। और 6 तारीख को अमर विशाल जोजावार और निशा सैनवेल का मैरिज एनिवर्सरी है, 6 तारीख आने वाला संडे है। और किसी का मैरिज एनिवर्सरी या फिर बर्थडे अगर इस सप्ताह के बीच में है तो बताइएगा, और नहीं तो हम उनके सबके लिए प्रार्थना इस समय करेंगे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने माइक म्यूट रखिए प्लीज, जिनका माइक अनम्यूट है सरिता, और जिनके भी माइक अनम्यूट हैं वो म्यूट कर दें, क्योंकि घर की आवाजें आती हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं। अपने उन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके एग्जाम्स हैं प्रभु 1 तारीख से या आने वाले महीना में।
जिनके नाम लिए गए या नहीं भी लिए गए, सबको आप जानते हैं प्यारे परमेश्वर। हर एक को अपने अनुग्रह से भर देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिनके कैरियर में आपने उनको नई नौकरी दी है या प्रभु उनके लिए नए रास्ते खोले हैं, नई ट्रेनिंग में वो गए हैं प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। और जिन बच्चों ने अपने सेमेस्टर के एग्जाम अच्छे से पास किए हैं, उनके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, आपका अनुग्रह हर एक जन पे बना रहे। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना है प्रभु, आप अपना अनुग्रह करें। जिनको ठंडा लगा है दया करें प्यारे खुदावन, और अब इस ठंडा को कम करें प्रभु, ताकि लोग राहत मिले उन्हें और आपकी महिमा हो प्रभु। जो छोटी बच्ची है प्रभु बीमार, उसको भी आप चंगा करें प्यारे परमेश्वर। अपने सचिव महोदय के लिए और सब लोगों के लिए जो बीमार है खुदा, सबके लिए प्रार्थना है प्रभु, आप अपना अनुग्रह करें, दया करें प्रभु। हर एक घर से यीशु के नाम में ये बीमारियां निकल जाए प्यारे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का वचन जो इस समय बोलेंगे लोग सुनेंगे प्रभु, आप उन्हें अपनी आत्मा से अपनी सामर्थ से भरे और अपनी महिमा कराएं। सारी आदर और महिमा प्यारे परमेश्वर केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर की महिमा हो। पिछले संडे हमने आपको ऑनलाइन इस बात को बताया था कि ये बीमारियां हमारे जीवन में क्यों आती। बीमारियां परमेश्वर की तरफ से नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वस्थ बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ये कहा, ध्यान से सुनिएगा, आओ। मेहरबानी से आप अपने माइक म्यूट कीजिए। जिनके माइक में अनम्यूट है, आपका माइक बहुत देर से अनम्यूट है, उससे डिस्टरबेंस होता है। आवाज मेरी क्लियर है सबको? जी। प्लीज माइक म्यूट कीजिए आप अपना। ठीक है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, ध्यान से सुनिएगा ये बात, तो उसने मनुष्य के लिए ये कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। यानी परमेश्वर की समानता में, हालांकि परमेश्वर की समानता में शरीर नहीं है, इस बात को स्पष्ट जान लीजिएगा। परमेश्वर के पास, ये बात हमने कई बार बताई है, परमेश्वर के पास हाथ है, वो छू सकता है। परमेश्वर के पास पैर है, चल सकता है। परमेश्वर के पास मुंह है, बोल सकता है। आंख है, देख सकता है। उसने खुद भी कहा है कि वो उनकी तरह नहीं है कि जिनकी आंख तो है वो देख नहीं सकते, जिनके मुंह तो है वो बोल नहीं सकते, जिनके कान है वो सुन नहीं सकते, जिनके पैर है वो चल नहीं सकते, जिनके हाथ है वो स्पर्श नहीं कर सकते, वो उसकी तरह नहीं है। ऐसा जो भी जन है उसको मनुष्य ने बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने जिसको बनाया है, और स्वयं परमेश्वर भी, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग उसी के पास है। लेकिन फिर भी वो शरीर नहीं है। और खुदा का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, परमेश्वर आत्मा है। और मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बेशक उसने
धरती की मिट्टी से उसको बनाया, लेकिन उससे पहले उसने ये कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। यानी जमीन की मिट्टी जो है वो परमेश्वर के स्वरूप या परमेश्वर की समानता में नहीं है, लेकिन उस मिट्टी को जो उसने आकार दिया, उसको जो रूप दिया, वो अपनी समानता का दिया, अपने स्वरूप का दिया। उसको शरीर के में तो जरूर बनाया, लेकिन वो शरीर था नहीं, वो आत्मा था। और इसलिए ना उसमें कोई बीमारी थी, ना उसमें कोई परेशानी थी, ना कोई दुख था, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था, उसमें कोई गुनाह नहीं था, वो परमेश्वर की समानता में था। तो बीमारी परमेश्वर ने नहीं दी है, ये जान लीजिएगा। मौत भी परमेश्वर ने नहीं दी है, ये जान लीजिए। लेकिन फिर जब मनुष्य ने गुनाह किया, मनुष्य ने पाप किया, तो पाप उसके जीवन में एक ऐसी भयंकर परिस्थिति हुई कि उसी के साथ सारी बीमारियां, उसकी मौत उसके शरीर में चली जाए। खुदा का फिर भी अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है, परमेश्वर की दया फिर भी हमारे ऊपर रहती है। और आज हमने जो एक बात देखी थी, भजन संहिता 103 के अंदर जो वो लिखता है, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरी सारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करता है, तेरे सिर पर अपनी करुणा का मुकुट बांधता है। सारी बीमारियां चंगा करने वाला वही परमेश्वर है। और मेरे अजीज, ये बात हम जानते हैं, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, बीमारियों को दूर करने वाला परमेश्वर है, जो उसने इस दुनिया में आके किया भी और आज भी करता है। वो बीमारियां देने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है कि जितनी जनरेशन नई नई आती जा रही है, वो कई नई नई बीमारियों को जानती जा रही है। अब हमसे पहले की अगर जनरेशन आ जाए तो ये कोरोना उसको नहीं पता होगा, क्योंकि उनके जमाने ये बीमारी नहीं थी, या बहुत सी ऐसी बीमारियां उस समय नहीं थी। इवन जब हम छोटे थे तब से लेके आज तक में कई एक नई नई टाइप की बीमारियां जो है वो हमारे सामने आई है। और अब ये एक और नई बीमारी कोरोना ओमिक्रॉन, हालांकि वैज्ञानिक तो ये बोलते हैं कि अब ये रह ही जाएगा और आगे भी चलेगा। संभव भी है ऐसा, क्योंकि मनुष्य अपनी फितरत से बाज नहीं आता। जब मनुष्य अपने आप को बदलता नहीं, अपने गुनाह अपना पाप छोड़ता नहीं, और आज भी वही हो रहा है, आज भी देश देश पे चढ़ाई कर ही रहा है, वो तो होगा ही, क्योंकि अंतिम जमाने के ये सब चिन्ह हैं।
निश्चित होगा। लेकिन मेरे अजीजों, दुनिया में जो हो रहा है वो दुनिया में होने दो, क्योंकि उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं वो दुनिया को नाश होने से बचा सकते हैं, दुनिया को विनाश होने से बचा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने इस दुनिया में आके वो सामर्थ्य हमको दी है। बीमारियां तो बढ़ती रहेंगी, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम लोगों के बीच में खुदा के वचन को फैलाएं और पहुंचाएं, खुदा का ये वादा है जो हमने पिछली बार देखा था, बीमारियों का कोई दूसरा समाधान नहीं है। नया नया दवाइयां बेशक निकलती रहे, लेकिन पूरी रीति से कभी भी किसी भी बीमारी पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। हो सकता है तो केवल उसका एक उपाय है, केवल एक, और वो उपाय दुनिया के वैज्ञानिक नहीं बताते हैं। वो उपाय खुद परमेश्वर का वचन बताता है, जो हमने पिछले दिनों देखा था। और खुदा के वचन में बहुत स्पष्ट है, उसने कहा इस्राएलियों को, और वो वचन हमारे लिए भी है जो पिछली बार हमने देखा था। यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। इस बात को जान लीजिए मेरे अजीज, खुदा का वचन बहुत स्पष्ट है और खुदा का वचन इस बात को बहुत साफ कहता है कि जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है, तेरी अपनी दृष्टि में नहीं, जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। तो जितनी बीमारियां मैंने मिस्रियों पर भेजी हैं, उनमें से एक भी तुम पर ना भेजो। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। मेरे अजीजों, जितनी बीमारियां आई हैं मनुष्य के पाप के कारण आई है। जब तक मनुष्य में गुनाह रहेगा, पाप रहेगा, ये गारंटी है दवाइयों का भी असर नहीं रहेगा। हालांकि सबका जीवन परमेश्वर ने ठहराया, निश्चित जान गया। वो परमेश्वर जब जिसको बुलाएगा उसको निश्चित जाना है। लेकिन मेरे अजीजों, जरा समझिएगा इस बात को। कभी कभी जवान लोग चले जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसे जवान की मैंने मृत्यु दी है, नहीं जाना चाहिए था उसको। उसका काफी लंबा जीवन था, लेकिन क्या खुदा ने उसको मौत दे दी? क्या परमेश्वर ने उसके जीवन को समाप्त कर दिया? क्या परमेश्वर ने उसको बीमारियां दे दी? अगर उसके जीवन को हम देखें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो भाई अपने जीवन को इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ लिया था। भयंकर उसने शराब पीना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना, और हर तरीके से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना। इससे परमेश्वर
को खुशी नहीं होती। परमेश्वर ने कहा भी है ये बात, उसके वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम उसका मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम उसका मंदिर हो? तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और फिर लिखा है, जो उसके मंदिर का नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश करेगा। तो दोष तो हम परमेश्वर को दे देते हैं कि कौन सा गुनाह हमने किया जो प्रभु ये बीमारी हमारे जीवन में आ गई, लेकिन अपने को नहीं देखते। गुनाह किया तभी ना आई, पाप किया तभी ना भुगत रहे हो। परमेश्वर ने थोड़ी दंड दिया, ये दंड तो तुमने खुद अपने ऊपर लिया। जैसा जीवन जियोगे वैसे भुगतोगे। संसार के अंदर भी कहते हैं कि अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं पाओगे ना, जो बोओगे वही काटोगे। बीमारियां तो मनुष्य बो रहा है। आज क्यों दुनिया परेशान है? क्योंकि किसी जगह एक गुनाह का रचा गया। उसने अपने दिमाग में ये सोचा कि मैं एक ऐसा जैविक हथियार बनाता हूं कि उसके द्वारा मेरा देश पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। तो उसने वो जैविक हथियार बनाना शुरू किया। अब तो जो युद्ध हो रहा है वो जैविक हथियारों का हो रहा है। अब आमने सामने की लड़ाई जो है वो बहुत कम हो गई। लोग जो हैं वो पीस पीस बोलते हैं, चिल्लाते हैं, शांति शांति कहते हैं। यूएनओ भी कहता है बहुत। सारा का सारा विश्व जो है इस बात पे लगा हुआ है कि पूरे संसार में शांति बनी रहे, युद्ध ना हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर तो लोगों ने कर दिया। उस देश ने ये सोचा कि मैं अपना जैविक हथियार ऐसा पूरी दुनिया के अंदर फैला दूंगा कि दुनिया नाश होगी और हम ही राज करेंगे। तो क्या हुआ? कोरोना बीमारी जो है ये कहीं अपने आप छूटी नहीं है, ये बनाई गई है और ये पूरी दुनिया जानती है। उसके दिमाग का जो उसका फितूर चढ़ा, गुनाह चढ़ा, पाप चढ़ा, सारी दुनिया के ऊपर कब्जा करने का। तो सारी दुनिया पे तो कब्जा कर नहीं पाया, अपने देश के अंदर भी उसने पूरा विनाश कर दिया। ठीक है, उस गुनाह का आज पूरी दुनिया भुगत रही है। बीमारियां इसीलिए फैलती हैं, गुनाह कोई करता है, उस गुनाह का नतीजा सब लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर वो पाप ना हो तो बीमारी ना हो। अब सबको हम गुनाह करने से रोक नहीं सकते, पाप करने से रोक नहीं सकते, लेकिन खुदा का वचन कहता है जो कोई पाप करेगा वो उसका फल भुगतेगा। लेकिन उसका असर हम पे नहीं पड़े तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए एक उपाय है, मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को सही रखें। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को सही रखेंगे तो प्रभु है हमारे लिए, मेरे अजीजों, जो इस दुनिया में इसीलिए आया। उसने तो कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, और वो जीवन जो उसने कहा कि तुम जीवन पाओ तो बीमारियों के साथ पाओ, दुख के साथ पाओ, कष्टों के साथ पाओ, ये तो उसने नहीं कहा। उसने तो कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। बहुतायत का जीवन बीमारियों के साथ, परेशानियों के साथ, दुख के साथ, मुसीबत के साथ, मौत के साथ नहीं होता। खुदा नहीं देता ऐसा जीवन। खुदा एक अच्छा जीवन देता है। वो इस दुनिया के अंदर आया है कि हम पर अनुग्रह करे, हमारी बीमारियों को हमसे दूर करे। लेकिन मेरे अजीजों,
वो तो अपना काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कितने तैयार हैं? हम कितना तैयार हैं उसका वचन को मानने के लिए? और मेरे अजीजों, ये निश्चित जानिएगा, अगर हम उसके वचन को पूरी रीति से मानेंगे तो वो भी अपना वचन हमारे जीवन में पूरी रीति से कार्य करने देगा। और उसका वचन निश्चित रूप से ये है कि वो हमको चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम आगे भी देखेंगे, आगे भी आपको बताएंगे कि यीशु मसीह ने किस किस रीति से बीमारियों को चंगा किया और आज भी करता है। लेकिन आज समय ज्यादा निकल गया है, तो आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसका 23 और 24 पद को इस समय मेरे साथ खोलिएगा और इसको हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। और लिखा है यहाँ पे, पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, और मत्ती 4 उसका 23, 24 और 25 पद। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज के सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, और लोगों की हर बीमारी, हर, उस समय तो कोरोना नहीं था, उस समय बहुत सी बीमारियां नहीं थी, बहुत सी बीमारियां वक्त के साथ आई हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन हर बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर हमेशा साथ है। हर बीमारी और दुर्बलताओं को वो दूर करता रहा और सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारी और दुखों से जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुए को उसके पास लाए कि वो उन्हें चंगा करे। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों की बीमारियों को चंगा करता था। शारीरिक बीमारी से पहले आत्मिक बीमारी अगर दूर हो तो मेरे अजीजों, शारीरिक बीमारी स्थायी तौर पे दूर हो जाएगी। यानी गुनाह और पाप अगर मनुष्य के जीवन से दूर हो जाए तो उसकी शारीरिक बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। लेकिन जब तक मनुष्य के जीवन में पाप बना रहेगा, गुनाह बना रहेगा, अगर वो शारीरिक बीमारी से चंगा भी हो जाए तो भी चंगाई नहीं पाएगा। इसलिए अपने जीवन को हम पूरी रीति से, अगर हम चाहते हैं प्रभु हम स्वस्थ रहें, चंगा रहें, तो ये भी ध्यान रखिएगा, वो चंगाई देगा और देता रहेगा, लेकिन आप और मैं उसके वचन को अपने जीवन में हमेशा पूरा करते रहें। आइए इस समय प्रार्थना में जाएंगे खुदा के हजूर, और हर एक जन प्रभु के हजूर अपने सर को झुकाएगा। धन्यवाद देंगे कि प्रभु आपने हमको स्वस्थ रखा है और यकीनन आप हमें स्वस्थ रखेंगे। जो बीमार है वो भी चंगे हो जाए, जो कष्टों में है उनका कष्ट प्रभु दूर करें। हर एक जन अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा करे और पहले वो आत्मिक चंगाई पाए, तब शारीरिक चंगाई अपने आप उनके जीवन में आ जाए। प्रार्थना करेंगे भाई दिलीप जेना, पास्टर दिलीप जेना इस समय प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, अपने माइक को अनम्यूट करके। भाई हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे आशीषों के शुद्ध सृष्टिकर्ता खुदावन बाप, हम तेरे धन्यवाद करते हैं आज के इसी पवित्र दिवस के लिए। प्रभु तूने तेरी महाकरुणा से हम सबको बचाते हुए, संभालते हुए, सारे आवश्यकता को पूरी करते हुए आज के इसी दिवस में तूने पहुंचाया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। सच जब हम इसी संसार को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, ये बीमारियां हमसे क्यों नहीं जा रहा है, उसके मूल कारण है हमारा गुनाह, हमारा पाप, हमारा अधर्म। प्रभु आज तेरे दास के द्वारा हम सबको तूने सचेत किए हैं। प्रभु हमें तूने चेतावनी दिए हैं कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। प्रभु होने दे कि हम अपने गुनाहों को तौबा करें प्रभु, हम उसको जाने और हमसे दूर रखें प्रभु, ताकि हमारी आत्मिक चंगाई हमें मिल जाए। शरीर तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। खुदावन बाप, हम तेरे वचन के लिए, तेरे दास के लिए, आज की संगति के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हम पर दया किए हैं प्रभु, तू हम पर करुणा किए हैं। कई लोग हमारे साथ जो जीने वाले थे, आज वो संसार में नहीं है प्रभु, किसी ना किसी बहाने से इस संसार को छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी प्रभु तूने हम पर दया किया, ना तो हमारे बल से, ना तो ताकत से, ना हमने कुछ उत्तम काम किए हैं, लेकिन फिर भी तेरे करुणा हमारे प्रति हुआ है पिता। हम धन्यवाद देते हुए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम सबके पापों को तो क्षमा कर पिता, हमारे गुनाह को तो क्षमा कर बोले हम प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे तेरे वचन जैसे लिखा है, पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर तूने हमारे गुनाह को किया प्रभु, और स्मरण में ना लाओगे ये बोले है प्रभु, तू स्मरण न कर बोले हम प्रार्थना करते हैं खुदा। प्रभु तो हम पर दया कर, दया कर, दया कर बोले प्रार्थना करते हैं। हम अपने राज्य और देश को, अपने लोगों को हम तेरे चरणों में देते हैं पिता। सारे विश्व को हम तेरे चरणों में लेकर आते हैं पिता। इसी विश्व जो आज महामारी से ग्रसित है प्रभु, डर से ग्रसित है प्रभु, भयभीत में जीवन जी रहे प्रभु, स्वतंत्रता हमारा जीवन में नहीं है प्रभु, वहां से छुटकारा दे बोले हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो अपने हाथों को बढ़ा और हम सब प्रति तो अनुग्रह कर बोले हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपने देश की प्रभु 5 राज्यों को हम तेरे हाथों में देते हैं, जो आने वाले 10 तारीख से लेकर अगले मार्च 10 तारीख तक प्रभु इलेक्शन है प्रभु। हम सारे इलेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ हर एक राजनीतिक पार्टी जो प्रभु वहां पर हिस्सा ले रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हमें तो निवेदन करेंगे कि शांतिपूर्ण रूप से इलेक्शन हो जाए बोले प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे किसी प्रभु जन धन के हानि ना घटे प्रभु, ऐसे तो सहायता कर बोले हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने बिहार के लिए प्रभु। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता दिखाई दे रहा है प्रभु, यहाँ प्रभु समय समय पर विभिन्न प्रकार घटना दिखाई दे रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे बिहार पर तरस खा बोले प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम जैसे लोगों को प्रभु तूने इस बिहार में रखे हैं, ताकि अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सके, घुटने में आ सके प्रभु, निवेदन करे प्रभु, तुझे पुकार है प्रभु, तू दया कर, दया कर, दया कर बोले प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु आज कलीसिया बंद है, स्कूल बंद है, कई प्रकार की प्रभु समस्या है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिन में प्रभु तेरे करुणा हो जाए, ताकि हम इकट्ठा होकर तेरे भवन में प्रवेश करें, तेरी आराधना करें, और वैसे तुझे पुकारे प्रभु, तू सहायता कर पिता। स्कूल भी खुल जाए ताकि बच्चों लोगों का पढ़ाई ठीक ढंग से हो सके प्रभु, इसे तू सहायता कर। उनके भविष्य प्रभु अच्छा हो जाए प्रभु, इसे तो अनुग्रह कर बोले हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का जो वचन तूने हमें दिए हैं प्रभु, अपने पापों से प्रभु तौबा करने के लिए इसको लेकर हम कोशिश करें, अगले हफ्ते तक प्रभु हम चले प्रभु, इसे तो सहायता कर। जब तक तेरे वचन हम तक नहीं पहुंच रहे हैं प्रभु, तब तक हम प्रभु तेरे संग संग चलते रहे, इसे तो सहायता कर। अपने जीवन को प्रभु तेरे चरणों में लेकर आए, अपने जीवन को प्रभु तेरे चरणों में रखकर तेरे सामने, तुझे सामने रखकर आगे बढ़े, वैसे तू सहायता कर पिता। जितने लोगों ने अपने गवाही को दिए हैं, जितने लोगों ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को दिए हैं प्रभु, हम हर एक को तेरे हाथों में दे देते हैं। फिर से उनके जीवन में तू कार्य कर बोले हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर तो कर बोले हम प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि फिर से आने वाले संडे हम तेरे गवाही को सुन पाए प्रभु, तेरे धन्यवाद कर पाए, वैसे तू सहायता कर पिता। हर एक को तू संभाल, हर एक के जीवन में तो अनुग्रह कर। यीशु प्रभु हम तेरे नाम से मांगते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तेरे लिए किया जाएगा।
हाँ, यीशु नासरी के नाम से इसी प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन 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 और आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय अंतिम गीत गाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। रेवरेंड प्रीतम जॉर्ज साथ में है तो अपनी माइक को अनम्यूट करें और गीतों में अगुवाई करके अंतिम प्रार्थना में भी अगुवाई करें। मैं इस समय का बहुत वेट करता हूं और जब शुरुआत होती है तो मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। लेकिन ऐसे ही अब मेरी बारी के समय अचानक से कब प्रभु आ जाएगा, मेरी बारी होते रहेगी। लेकिन सावधान रहना है, जैसा पादरी साहब ने कहा कि रोग तब तक हमसे लिपटी रहेगी, रोग तब तक हमारे जीवन में बनी रहेगी जब हम पाप का पश्चाताप ना करें। लेकिन बाइबल कहता है, एक बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा ले रहा हूं समय, इसमें कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, जैसे मिस्र में मैंने विपत्तियां डाली थी उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी। और आज यही स्थिति है कि हम इसकी बात नहीं मानते, हम अपने मन की बात मानते हैं। और जब मन की बात मानेंगे तो पाप आएगी। और कबीर की उल्टी वाणी आप जानते हैं क्या होता है? कबीर की उल्टी वाणी है, बरसे कंबल भीगे पानी। पादरी साहब आप जितना बोलना है बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आए रोग देखा जाएगा, बीमारी आएगी देखा जाएगा, आप बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक चीज ध्यान लीजिए, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें ये कहता है कि मेरी आज्ञा को मानो तो मैं तुम्हें भंवर के बीच से भी निकाल दूंगा। और आइए इस भंवर के बीच से निकलने का हम प्रयत्न करें और ये गाएं भंवर के बीच में। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप मेरी चट्टान है, आप हमारे छुड़ाने वाले हैं। मेरे ईश्वर मेरी चट्टान, मैं आप में शरण लेता हूं। थैंक यू लॉर्ड। बीच में तू कहता है थम जा, मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों के तेरे कदमों के निशान। के बीच में तू कहता है थम जा, मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तो है मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ मेरे प्रभु, आप हमारे चट्टान हैं, आप हमारे दृढ़गढ़ हैं। हमारे मन को तैयार करिए प्रभु की आपकी आज्ञा को माने और हर एक रोगों से, हर एक विपत्तियों से दूर रहे।
राजा, आज की सुबह हो सकता है प्रभु जी हम में से बहुत सारे लोग बीमार में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, वेदनाओं में, तकलीफों में हो, लेकिन प्रभु आपका कीमती वायदा हमारे साथ है, और वो कीमती वायदा है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और पिता, आज की सुबह प्रभु आपने अपने पवित्र उपस्थिति से हम सबों को अपने दास के द्वारा एक और चेतना दी है, एक और प्रभु दिशा दिया है, एक और प्रभु चेतावनी दी है, एक और पिता हमारे हियाव को दृढ़ करने के लिए वचन का ज्ञान दिया है। पिता परमेश्वर, हम अधूरे ज्ञान से नहीं भरना चाहते, हम अधूरी जिंदगी को नहीं जीना चाहते, हम अधूरे धार्मिकता को नहीं प्रकट करना चाहते, क्योंकि प्रभु आपने हमें नमक बनाया, आपने हमें ज्योति बनाया, और आपने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसलिए प्रभु जी आज की सुबह हम यही कहते हैं, प्रभु अपने सत्य से हमें भरे रखिए और अपने अनंत मार्ग की तरफ हमें लिए चलिए। और पिता, जो स्वयं आप प्रभु जी हमारे जीवन के लिए अपने आप को दिया है, प्रभु जी उस बात को हम सत्यता से अपने जीवन में बांध ले प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर अंत निकट है, और अंत तक भी प्रभु जी अगर हम अपने आप में नहीं चेतावनी को पाते हैं, अगर अंत तक हम अपने आप में सुधार नहीं लाते हैं, अगर अंत तक प्रभु जी हम अपने मन की ढिठाई में चले जाते हैं, तो निश्चित बीमारियां हमें मारती चली जाएंगी, निश्चित बीमारियां हमें घेरती चली जाएंगी, निश्चित बीमारियां हमारे ऊपर साम्राज्य की तरह कायम रहेगी। अगर इनसे बचना है प्रभु, तो हमें आप में जुड़ना होगा, फलवंत दाखलता की तरह बढ़ना पड़ेगा, नाली के किनारे लगाए गए पेड़ की तरह बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं जड़ उखड़ जाएगा तो हम मर जाएंगे, अगर नमी नहीं रही तो हम कुम्हला जाएंगे। इसलिए प्रभु जी अपनी आत्मा की नमी हमें प्रदान कर और अपने वचन का जड़ पकड़ने की सामर्थ्य दे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन, बुजुर्ग, जवान, बच्चे इस समय आपके पवित्र उपस्थिति में हैं, एक एक के जीवन पर प्रभु आपके आशीषित हाथ को चाहते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक वेदनाएं, हर एक पीड़ा, हर एक कष्ट, हर एक दुख, हर एक मुसीबत, हर एक शैतानी बंधन यीशु के नाम से इसी समय जाती रहे। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, आज का ये दिन जो आपने हमें ठहराया है, और पिता फिर आने वाले समय में जो हम दिन में एकत्रित होते हैं, पिता हम सबों को तब तक सुरक्षित रख, अपने दूतों की नियुक्ति में रखिए, अपने पवित्र लहू के बारे में रखिए, ताकि प्रभु हम भटके नहीं, ताकि प्रभु जी हम इधर उधर ना जाएं, और प्रभु हम प्रतिदिन ये कह सके प्रभु आप हमारे साथ हैं और आपकी चरवाही में हम पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा कि आपने उत्तम कलाम से हमें प्रभु तृप्त किया, उस मन्ना को प्रभु हमारे लिए दिया जिसमें कि प्रभु हम आशीषित किए गए हैं। हम जितने भी दास लोग, जितने भी बहन और भाई दासियां एकत्रित हैं प्रभु, उन पर भी तेरी आशीष का हाथ चाहते हैं। जिन्होंने अपनी बीमारियों को लेकर प्रार्थना चाहिए है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। जो निसंतान है वो प्रभु संतान की आशीष पाए, जो बेरोजगार है रोजगार की आशीष पाए, जो प्रभु जी बुजुर्गियत की अवस्था में है और शारीरिक दुर्बलता में प्रभु उनमें सबलता आ जाए, जो प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रभु भविष्य की चिंता कर रहे हैं वो सारी चिंता यीशु आप में डाल दें। और प्रभु जी हम जानते हैं हर एक बोझिल आत्मा से बात आप करते हैं, हर एक पश्चाताप की आत्मा देने वाले आप हैं। और प्रभु आपके दास के लिए, उनके घराने के लिए, जोशुआ और मन्ना के लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। जो बोझ आपने दिया है सेवकाई का, उसमें प्रभु और उन्नत करें और आत्मा से भरें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु जी हम यूं ही प्रभु एक साथ मिलकर आपकी आराधना करते हुए कह सकें कि जब भंवर के बीच में हो तो प्रभु हमें उस उफानों से उठा लेगा, वो हमारी चट्टान बन जाएगा। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा कि आपने प्रार्थना सुन ली है। जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन 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 और आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे एक साथ ही। हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, कि राज पराक्रम और महिमा युगानुयुग। आमीन आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ, हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रही।
आमीन 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 आमीन। Praise the Lord। जय मसीह की सब लोगों को। तो आप लोग अपने माइक अनम्यूट करके एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह जय मसीह की, जय मसीह की। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। पास्टर साहब जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। सबको जय सब मसीह। ठीक है? गुड मॉर्निंग विमल भाई, कैसे हैं? ठीक है भाई साहब। गुड मॉर्निंग पादरी अंकल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, विमल रॉबर्ट जोसेफ जी। क्या जी विक्टर? ठीक है पादरी साहब, पहले से बहुत बेटर है। चलो बहुत अच्छी सही बात है। बस ये घर कंप्लीट हो जाए, पेपर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे आप प्रार्थना तो कर ही रहे हैं कि तुम्हारा Congratulations। महल पूरा हो जाए। बिल्कुल पादरी साहब। और जी प्रेम, क्या हाल चाल है गया में सब? सब ठीक ठाक है पास्टर साहब। हाँ, सब चल रहा है, ठंडी बढ़ी हुई है। हाँ जी, ठंडा तो सब तरफ बढ़ा हुआ है, ठंडा से बच के रहो। जी जी जी। जिसको देखो उसको ठंडा लगा इस बार। प्रेम भैया जय मसीह की। जय मसीह की अंकल। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की आशा आंटी। ठीक है आशीष, मिस्टर आशा, प्रेज द लॉर्ड। क्या मोम, कैसे हो? जी अच्छे अंकल। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है? ठीक हो मोम? जी जी। जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत अच्छा, सबको देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, गांधी जी। हाँ, गांधी जी हैं। और के क्या हाल चाल? अंजना ठीक हो? जय मसीह की। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आ गया रिकी। रिकी ठंडा नहीं लग रहा है क्या? गुड मॉर्निंग। नहीं टोपी है। जी, समिता अंकिता को हैप्पी बर्थडे बोलिएगा हमारी तरफ से। चलिए, ओके, बंद करें। हाँ बाय। ठीक, ओके, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।